अनदेखी खबर देख रहे सभी दर्शकों को हरविंदर सिंह की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज हम प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं राशि। राशि प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि क्या है और उसके उपाय भी बताते हैं। हमारे साथ शास्त्री अनूप शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनदेखी न्यूज पर। नमस्कार जी, राधे राधे। मैं भी आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी, आज हम बात करेंगे जो नौ ग्रह हैं हमारे, उनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नवग्रह जो है वो 12 राशियों के स्वामी हैं। जी। ठीक है, जिसमें कि विशेष तो 7 जो ग्रह हैं वो 12 राशियों के स्वामी हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राशियां हैं उनके अलग अलग स्वामी, जैसे मेष राशि है जी, उसका मंगल स्वामी है। उसी प्रकार जो वृष राशि है उसका स्वामी शुक्र है। फिर इसके बाद मिथुन राशि आती है, उसका जो स्वामी है वो बुध है। उसके बाद चौथे नंबर की राशि जो कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्रमा है। फिर सिंह राशि है, उसका जो स्वामी है वो सूर्य है। फिर कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र। उसके बाद वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल। फिर धनु राशि है, धनु राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति। उसके बाद मकर राशि है, उसका स्वामी शनि। उसके बाद कुंभ राशि, उसका स्वामी भी शनि है। और जो लास्ट जो 12वीं राशि है वो मीन राशि है, और मीन राशि का स्वामी भी बृहस्पति है। जो ये 12 राशियां हैं, इनके जो भी स्वामी है, अगर ये अपनी राशि में बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। अगर शत्रु की राशि में बैठे हैं तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उस राशि को परेशानियां होगी, स्वास्थ्य संबंधी, कारोबार संबंधी और मानसिक संबंधी हर कई तरह की परेशानी ग्रहों के रिलेटेड होती है। तो इसी प्रकार जब भी जो भी ग्रह जिस राशि में शुभ दृष्टि डालता है या शुभ फल लेकर बैठा होता है तो उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। परंतु जब कोई शत्रु ग्रह राशि में बैठ जाता है तो उसको बहुत सारी परेशानियां आती है। जैसे सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है। अगर उसमें सूर्य जो है वो देवताओं का राजा है, सूर्य। अगर उसकी राशि में राहु केतु या शनि बैठ जाए तो उसको परेशानी होती है। इसी प्रकार से जो नवग्रह है वो अगर शत्रु राशि में बैठेंगे तो परेशानियां दिक्कतें होनी आवश्यक है। तो ये क्या जो राशियों में जैसे 12-9 ग्रह हैं, ये बैठ जाते हैं, क्या ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं अपनी जगह? हाँ जी, राशियों के जो ग्रह हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे चंद्रमा है वो सवा तोड़े एक राशि में रहता है, जिसके अनुसार हमारी राशि का प्रभाव बदलता है। ऐसे जो भी सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य है 1 महीने एक राशि में रहता है, शनिदेव है 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, शुक्रदेव है 20 महीने एक राशि में रहते हैं। ऐसे ही जो सारे ग्रह हैं वो राशि की स्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। जैसे हमारा ग्रह मंडल है वो सारे ग्रह एक राशि से निकल के दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी, इस तरह से बदलते रहते हैं। यही तरह हमेशा एक राशि में नहीं बैठे रह सकते। तो जैसे ग्रह है वो उनको हमने सही रखना है अपनी राशि में, तो क्या उपाय करने चाहिए हमें कि जो ग्रह है वो हमारे सही रहें? देखो, जो भी ग्रह हमारी राशि में है या अशुभ दृष्टि डाल रहे हैं जिससे कि हमारे को किस प्रकार की परेशानी होती है। जैसे किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को काम का कष्ट है, नौकरी का कष्ट है, या किसी प्रकार की भी कष्ट आता है तो उन ग्रहों का हम अपनी कुंडली दिखाकर जो भी ग्रह है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके उपाय पूछकर रतन वगैरह धारण कर सकते हैं, कोई दान वगैरह कर सकते हैं।
या कोई चीजें जल प्रवाह कर सकते हैं, या गाय को कुछ वस्तु खिलाकर भी हम ग्रहों को शुभ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो सके। तो जैसे लंकापति रावण थे, उन्होंने जो 9 ग्रह हैं उन्होंने अपने बस में कर लिए थे। क्या आज के समय में भी वो जो 9 ग्रह हैं उनको हम अपनी राशियों के हिसाब से पूजा कर कर या कोई मंत्र से क्या उन्हें अपने बस में कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जो रावण था वो चारों वेदों का ज्ञाता था जी। भगवान श्री हरिनारायण का जो द्वारपाल था, तो सामर्थ्य था कि वह अपनी तपस्या के द्वारा, क्योंकि मंत्र जाप में वो शक्ति है जो हम कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें तपस्या के द्वारा उन्होंने इतनी तपस्या की कि नवग्रह यानी काल तक भी उसने अपने पास बांध रखा था। परंतु आज की मनुष्य में इतनी समर्थता नहीं है कि जो परमात्मा का भजन करके या तप करके ग्रहों को अपने अधीन कर सके, क्योंकि ग्रह अपनी मर्जी नाल किसी की कुंडली में गलत स्थिति में या अच्छी स्थिति में नहीं बैठते। उनके बैठने का कारण होता है हमारे कर्म। जैसा हम कर्म करते हैं उसके द्वारा ही ग्रहों की दृष्टि या स्थान परिवर्तन होता है, जिससे कि शुभ और अशुभ कर्म फल प्राप्त होते हैं। हम उनको छोटे छोटे उपायों से या दर्शन धारण करके या मंत्र जाप द्वारा उनको हम जो भी विपरीत यानी अशुभ दृष्टि है या अशुभ फल है उसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज हम ग्रहों को अधीन करने के सामर्थ्य नहीं रखते। अच्छा, जैसे शास्त्री जी किसी को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए क्या हम पूजा कर कर कोई ऐसा उपाय है जिसमें वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको दर्शकों को सबको इसके बारे में बहुत ही छोटा और सरल उपाय बताता हूँ जी। जैसे किसी को असाध्य रोग लग जाता है, यानी ऐसी बीमारी जिसका दवाई वगैरह भी नहीं लग रही, औषधि काम नहीं कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपने क्या करना है कि 7 साबुत मिर्च, थोड़े से काले तिल, 7 जायफल और 7 फिटकरी के टुकड़े, एक लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें सारी चीजों को बांध लेना है, पोटली बना लेना। पोटली बनाकर जो बीमार व्यक्ति है उसको शुक्रवार की रात को उसके सिराने के नीचे सारी सामग्री रख देनी है। जब वो सवेरे उठे उससे पहले ही उसको जो सामान हमने रखा है पोटली बांध के उसको उठाकर उसके ऊपर 7 बार घुमाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे धरती में गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं, तो जो उसकी बीमारियां हैं, जो दवाइयां नहीं लग रही, औषधि नहीं लग रही, तो उसको लगने लग जाती है, उसको बीमारियों में बहुत ही फायदा होता है। अगर किसी प्रकार का नजर दोष है, शत्रु दोष है, उससे भी इस चीज से बहुत फायदा होता है, उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है जल्दी से जल्दी। तो शास्त्री जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अब गणेश जी का उत्सव आने वाला है, कौन सा समय है उनका आने का और कौन से समय में गणेश जी को अपने घर लेके आ सकते हैं? देखो, हमारा ये अब जो चल रहा है 2-3 महीने त्योहारों का समय चल रहा है जी। ठीक है। पहले जन्माष्टमी निकली है भगवान श्री कृष्ण जी की, उसके बाद अब जो आएंगे भगवान गणपति जी का आगमन होगा। गणपति जी को लाने का जो समय है वो आप 26 तारीख को अपने घर लाकर रख सकते हैं, परंतु जो स्थापना का समय है वो 27 तारीख को 11:15 जो है 11:15 से लेके और दोपहर के 1:30 बजे तक है। उस समय में भगवान को अपने घर में पूजा स्थान में स्थापित करें, भगवान की नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ करें, भगवान की सेवा सत्कार करें, आरती से और मोदक आदि से भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग वगैरह लगे, क्योंकि भगवान गणपति जी जो प्रथम देवता है, यानी हर पूजा में प्रथम है। सबसे पहले भगवान गणपति जी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही और किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। अगर हम भगवान गणपति जी का विधि विधान से और
साल भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो भगवान गणपति जी हमें रिद्धि सिद्धि का वरदान देते, धन का वरदान देते, घर में सुख शांति देते हैं और बच्चों में सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए गणपति जी का जितना हो उतना पूजा करना चाहिए। तो शास्त्री जी का नंबर है जो वो स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप शास्त्री जी से सीधी बात भी कर सकते हैं। शास्त्री जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या जो रतन हम बड़ों के लिए डालते हैं, क्या वो छोटे बच्चे भी डाल सकते हैं रतन पे? सबसे पहली बात, जो 1 वर्ष से जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका जो भाग्य है पूर्ण साथ नहीं होता, वो माता पिता के भाग्य के साथ ही बड़े होते जी। तो 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनको रतन वगैरह निर्धारण किया जाता है। उनको धातु जैसे चंद्रमा चांदी का या चांदी के चैन या चांदी का कड़ा या सूर्य आदि के लिए सोना वो धारण कर सकते हैं, अदरवाइज उनको रतन धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक शास्त्री जी और बात है मेरे दिल में आ रही थी, जैसे श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ उनके माता पिता की ओर से, और उन्होंने अच्छी तरह वो निभाया, मगर आज का समय ऐसे हो गया कि बच्चे हैं जो वो माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या कारण लगते हैं शास्त्री जी आपको? देखो, सबसे पहली बात तो कलयुग का कारण है। परमात्मा थे, उन्होंने इंसान को यही शिक्षा सिखाई कि जो अपने माता पिता का कहना मानता है, जो माता पिता की सेवा करता है और अपने धर्म में कायम रहता है, तो ही सबसे अच्छा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कहते हैं जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम। तो कोई भी अंदर पुरुषोत्तम के गुण आ जाते हैं। जो माता पिता की सेवा ना करे, अपने धर्म सत्कार ना सुने और धर्म के कार्य ना करे, तो ना तो पुत्री रह जाता है ना इंसान रह जाता है। तो जो आज का समय है कलयुग है, कलयुग करके लोगों में ऐसा प्रभाव हो गया है कि सिर्फ धन प्रमुख रह गया है। ना तो रिश्ते नाते प्रमुख रहे हैं, ना प्रेम रहा है, सिर्फ धर्म प्रधान रह गया है। धन के अलावा उनको कुछ नहीं सुझाई देता, सिर्फ मतलब का व्यवहार रह गया है। इससे ही अपनी वो अधोगति कर रहे हैं, यानी अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, धर्म से गिर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य। तो कोई ऐसा समय आएगा कि शास्त्री जी जैसे लोग हैं कि वो आज का जो समय है उसमें पाठ पूजा करनी तो भूल ही चुके हैं, क्या कोई ऐसा समय आएगा कि ये दोबारा से भगवान के चरणों में पाठ पूजा करने लग जाएं? देखो, हमारी जो पृथ्वी में है 4 युग रहती है, 4 युग बताए जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जी। जब सतयुग था तो सत्य का बोलबाला था, त्रेता था सत्य घट गया, धर्म रह गया। तो द्वापर आया, उसमें दया धर्म लिया, परंतु जो कलयुग है इसमें सिर्फ धन रह गया है और चारों जो पांव हैं वो कट चुके हैं। जो कलयुग का जितना जितना प्रभाव पड़ेगा, जीव उतना ही देगा, धर्म कर्म छोड़ देगा, भगवान का स्मरण छोड़ देगा। परंतु जो घड़ी है, हमने घड़ी देखते हैं, घड़ी की सुई जैसे घूमती है 12 से शुरू होती और 12 पे आगे रुक जाती है, फिर 12 से चलती है, यानी चक्र जो समय का है वो चलता रहता है। इसी प्रकार से जब सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आ गया। अब जब कलयुग समाप्त हो जाएगा फिर से सतयुग शुरू होगा, यानी घड़ी का चक्र, समय का जो चक्र है वह सतयुग को दोबारा से लाएगा। तो शास्त्री जी आज आप राशियों के बारे में तो बता ही रहे हैं, साथ में उनके उपाय के बारे में भी जरूर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको इसके बारे में भी बताना आप। हाँ जी, मैं आप सबको राशिफल सुनाता हूँ। राशिफल एक एक राशि के बारे में बताऊंगा, फिर उनके उपाय भी आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। सबसे पहले जो पहले नंबर की राशि है मेष राशि जी, जो इनका ये सप्ताह है वो सितारा मजबूत है, इनके लिए फायदेमंद है।
हर फील्ड में इनको सफलता मिलेगी। अगर कहीं जाने की इच्छा है, कहीं घूमने का इच्छा हो रही है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। जो लोग टूर और ट्रेवल्स का काम करते हैं, यानी यात्राओं का जो काम करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। शारीरिक कष्ट भी ठीक रहेगा। कोई अदालत में कोई पुराना केस चल रहा है तो उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। जो इनका जो भाग्य है वो 70% के साथ है। जीवन में जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, ये समय अच्छा है, अनुकूल है। इससे इनका जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ी सी शरीर में थोड़ी दिक्कत पेट की रह सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। एक काम करना है कि हनुमान जी के मंदिर में टॉफियां लेकर, लाल रंग की टॉफियां लेनी है, वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर भोग लगाकर छोटे बच्चों को बांटे। इससे जो इनका सप्ताह है वो बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। अगर इनको रतन धारण करना है तो इनके लिए रतन जो है वो मूंगा है। अगर मूंगा नग धारण करेंगे तो इनका जो स्वभाव है वो अच्छा रहेगा और इनको जीवन में सफलता भी मिलेगी। तो मूंगा रतन धारण कर सकते हैं। उसको स्वर्ण में यानी सोने में या तांबे की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज वृषभ राशि जो है इस सप्ताह उनके लिए भी सितारे अच्छे हैं। कोई प्रॉपर्टी का काम है उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। किसी बड़े व्यक्ति से इनका मिलान होगा और बड़े व्यक्ति इनका सहयोग करेंगे, यानी बॉस वगैरह इनका सहयोग करेंगे। परंतु थोड़ा सा परिवार में परेशानी रह सकती है। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, उसका ध्यान रखें। क्रोध बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा है, बस क्रोध का ध्यान रखना है क्योंकि क्रोध बढ़ेगा, घर में अनबन की परेशानी हो सकती है। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। भाग्य जो इनका है वो 60% साथ देगा और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। इन्होंने क्या उपाय करना है कि 250 ग्राम मशरूम मशरूम को लेकर एक मिट्टी के बर्तन में भर के मंदिर में चढ़ाना है। इससे जो ये सप्ताह इनका सुखमय रहेगा। जो भी अशुभ फल है वो दूर रहेंगे। और इनको अगर रतन धारण करना है तो वह डायमंड या अमेरिकन हीरा, जिसको हम जरकन कहते हैं, वो चांदी की अंगूठी में शुक्रवार को दान कर सकते हैं। इसके बाद ये तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में बताते हैं। मिथुन राशि का ये सप्ताह है, इसमें खर्च बढ़ेगा, परंतु जितना खर्च होगा उतनी आमदनी भी होगी, यानी दोनों समान रहेगा। किसी कार्य के सिलसिले में या दफ्तर के काम से या नौकरी व्यवसाय के लिए किसी बड़े अधिकारी या दूसरी पार्टी से मीटिंग करने की सोच रहे हैं तो वह समय अनुकूल नहीं है, उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए सितारे बहुत कमजोर हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो नीची सोच वाले हैं, जो कि आपके शत्रु हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उससे थोड़ा सा बचकर चलना है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो ये अच्छा है आपका भागदौड़ वाला रहेगा, भाग्य आपका 50% साथ देगा। आपने क्या करना है उपाय कि गाय को हरा चारा और गुड़ बुधवार वाले दिन खिलाना है। जी। और अगर आपने रतन धारण करना है तो आप पन्ना नग पंचधातु या सोने में अनामिका के साथ, यानी जो सबसे छोटी उंगली है, चीटी उंगली कहते हैं जिसको, उसमें धारण कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा करें, इनके लिए गणपति पूजन विशेष है। अब चौथे नंबर की जो राशि है जिसको हम कर्क राशि कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जो कर्क राशि वाले हैं
उनका ये सप्ताह उलझनों से भरा हुआ रहेगा। परंतु आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसमें ये उलझने जो भी हैं सुलझ जाएंगी। व्यापार कारोबार में ये मेहनत के द्वारा लाभ होगा, उन्नति मिलेगी। संतान की चिंताएं बढ़ सकती है, संतानों से कोई परेशानी आ सकती है। अपने स्वास्थ्य में आंखों का ध्यान रखें, आंख से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं आंखों में। बाहर का खाने से भी बचें और किसी गरीब को दूध का दान करें, इससे ये सप्ताह इनके लिए अनुकूल रहेगा। अगर इन्होंने रतन धारण करना है तो चांदी की अंगूठी में सुच्चा मोती, वो राइट हैंड की, अगर लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में पाए और अगर पुरुष है तो राइट हैंड की जो चीची के साथ वाली उंगली है उसमें धारण करें, जिससे कि समय अनुकूल रहेगा। राशि ग्रह साथ देंगे। इसके बाद अब मैं आपको सिंह राशि के बारे में बताता हूँ। सिंह राशि का अगर कोई सरकारी काम है तो उसमें सफलता मिलेगी, परंतु उसके साथ ही मानसिक परेशानी रह सकती है, क्योंकि शनि का ढंढिया चल रहा है तो वो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, चित्त में चिड़चिड़ा रह सकता है, स्वभाव चिड़चिड़ा रह सकता है। किसी के उकसाने पर आप भड़क सकते हैं, जिससे अपना नुकसान कर सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। परंतु ग्रह सितारे जो है शनि आपसे ये भी देता है कि संघर्ष के साथ आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जिससे दृढ़ संकल्प के द्वारा आप हर काम में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप कर भी सकते हैं। बाहर जाए तो थोड़ा ध्यान से जाए और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आपका भाग्य 50% आपका साथ देगा। आज जो इस सप्ताह में आपने क्या करना है, सूर्य नारायण को जल देना है सिंदूर डाल के, और जो आपने राशि रतन पाना है तो वो माणक्य है। माणक्य रतन को आप पंच धातु में या सोने में या तांबे में चीची के साथ वाली उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके बाद जो है छवी राशि यानी कन्या राशि, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कन्या राशि वाली अगर कोई तरल पदार्थ, तरल चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल ऑयल, पेट्रोलियम आदि का काम करते हैं तो उसमें कामकाज बढ़ेगा, सफलता मिलेगा, धन का बहुत लाभ होगा जी। सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में थोड़ी मेहनत है और मेहनत के साथ अधिक लाभ है। नए लोगों से भेद भी हो सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रहेगी, सर्दी जुकाम आदि की परेशानी रह सकती है। आपने क्या उपाय करना है, रात को एक मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगो देना है, उसको सवेरे उठकर पक्षियों को डालना है। इससे ये आपका जो सप्ताह जो भी अशुभता है ग्रहों की तो दूर रहेगी। अगर इन्होंने रतन धारण करना है तो ये भी सोने की अंगूठी में या 3 धातु में पन्ना नग धारण कर सकते हैं। इससे इनकी राशि इनके अनुकूल रहेगी, ग्रह इनके साथ देंगे। अब इसके बाद में जो 7वीं राशि है जिसको हम तुला राशि कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा सितारा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। क्रोध भी बढ़ सकता है। आपका जो जीवन का साथी है, यानी पति है या पत्नी है, उनके साथ थोड़ा अनबन का युग है, थोड़ा ध्यान से रहें, प्रेम से संबंधों से व्यवहार करें। आपने क्या करना है, 250 ग्राम 250 ग्राम दही मंदिर में दान करना है और आपको अपनी राशि को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा इत्र रोज जरूर लगाना है, जिससे कि शुक्र
यश प्राप्त होगा, सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। और अगर आपने रत्न धारण करना है तो आप रत्न जो धारण कर सकते हैं ओपल। ओपल नग चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। इसके बाद जो है आठवीं राशि, जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं, उसके बारे में आपको राशिफल सुनाते हैं। सर, जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी भी स्वास्थ्य की परेशानी रह सकती है। उनके लिए सबका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। पेट के विकार हो सकते हैं, बदहजमी हो सकती है, बाहर खाने से पहले 10 बार सोचकर बाहर का खाना खाएं। परंतु धार्मिक कार्य के लिए समय अच्छा है। आपके हाथों कोई बहुत ही अच्छा धार्मिक अनुष्ठान होगा, जिससे कि आप उसमें अध्यक्ष बने रहेंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाना है और प्रसाद का भोग लगाना है, जिससे कि ये हफ्ता आपके लिए शुभ रहे। अगर आपने रत्न धारण करना है तो आपका राशि रत्न जो है वो मूंगा नग है। उसको आप तांबे की या सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। उससे आपकी राशि का प्रभाव पड़ेगा, आपका समय अच्छा रहेगा। अब नौवीं राशि यानी धनु राशि, उसके बारे में बताते हैं। उनकी राशि अच्छी चल रही है। धनु राशि, उनकी राशि में दशा अच्छी है। परिवार के साथ भी प्रेम भाव बढ़ेगा, कामकाज भी अच्छा चलेगा, नए मित्रों का मेल होगा। परंतु थोड़ी सी शनि की ढैया होने के कारण मानसिक परेशानी रह सकती है, भाग दौड़ रह सकता है। अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा कड़ी दृष्टि रखें, वो आपका नुकसान कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बचकर चले। आपका जो भाग्य है वो 50% आपका साथ देगा। अगर आपने राशि रत्न धारण करना है तो पुखराज लग आप सोने की अंगूठी में सबसे पहली फिंगर में राइट या लेफ्ट में धारण कर सकते हैं और राशि का प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुड़ गाय को पिलाएं, इससे आपकी जो राशि का दोष है, परेशानी है, वो दूर रहेगी, आपका ये हफ्ता सुख में रहे। 10वीं राशि है जिसको मकर राशि कहते हैं, वो थोड़ा आज ठीक नहीं चल रही है। सप्ताह में कुछ परेशानियां हैं, दुश्मन बढ़ेंगे, सेहत खराब रह सकती है, पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, परंतु अच्छे व्यवहार नहीं रहेंगे। कामकाज में मेहनत ज्यादा रहेगी, आमदनी कम रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है, संतान की भी चिंताएं रह सकती है और भाग्य भी आपका कम ही साथ दे रहा है 55%। थोड़ा सा ध्यान से चलें। आपने क्या उपाय करना है कि जो भी सफाई कर्मचारी है, चाहे आपके घर पे लगे हुए सफाई कर्मचारी हैं, चाहे गली में जो सफाई करते हैं, उनको आपने शनिवार वाले दिन गुलाब जामुन और समोसे खिलाने हैं, उनकी सेवा करनी है, जिससे कि आपका शनि और राहु शुरू होगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो भी अष्ट फल है वो दूर रहेंगे। अगर आपने रत्न धारण करना है तो कटहला नग चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं या नीलम या हिंदी नग भी आप धारण कर सकते हैं अष्ट धातु में। इससे आपकी राशि का प्रभाव बढ़ेगा और आपको फायदा होगा। इसके बाद जो है 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के बारे में बताते हैं। कुंभ राशि के जो कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है या पुराना केस चल रहा है, उसमें उनको सफलता मिल सकती है। अब मैं 12वीं राशि यानी मीन राशि के बारे में बताता हूँ। मीन राशि का जो राशि फल है वो इस समय उनके जो भी साथी उनका साथ देंगे, या आज कोई पैतृक संपत्ति है उसमें भी उनको लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। लोगों के पिता या दादा के द्वारा रखी हुई संपत्ति में उनको हिस्सा मिल सकता है, परंतु जो शत्रु है वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सावधानी बरतें।
शास्त्री भी ठीक है, समय भागदौड़ वाला समय रहेगा, संतान पक्ष से भी लाभ है, पत्नी दाम्पत्य से भी फायदा रहेगा, जो इनका भाग्य है वो 70% इनका साथ देगा। इनको क्या करना है, 800 ग्राम चने की दाल किसी मंदिर में या जो विष्णु मंदिर में जाकर चढ़ाएं, उससे फायदा मिलेगा। और इनका जो राशि रत्न है वो पुखराज है, या उसका सुनहला धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज धारण करना है तो सोने के में धारण करें, अगर सुनहला धारण करना है तो चांदी की अंगूठी में धारण करें। इससे इनकी राशि का प्रभाव पड़ेगा और इनका जो समय है अच्छा रहेगा। सो शास्त्री जी का नंबर है जो वो स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप इनसे सीधी बात कर सकते हैं। हम अकेली राशि ही नहीं बल्कि उसके उपाय के बारे में भी आपको बताते हैं। सो शास्त्री जी का नंबर है जो वो स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बात की आपने। धन्यवाद जी आपको। सो ये थे शास्त्री अनूप शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की और आपको राशियों के बारे में बताया और उनके उपायों के बारे में भी शास्त्री जी ने आपको बताया। और आपका अगर और भी कोई सवाल हो तो आप शास्त्री जी से सीधी बात कर सकते हैं। तो नया प्रोग्राम लेकर फिर आपके लिए आएंगे, तब तक देखते रहें अनदेखी न्यूज। नमस्कार।